हाय एवरीवन, आज पंजाबी फूड एंड फ्लेवर्स में बनने जा रही है मज़ेदार रेसिपी। दिवाली भाई दूज का त्यौहार भी आ रहा है, साथ ही शुरू हो गई है गुलाबी ठंड। तो फिर चलिए मज़ेदार, स्वादिष्ट, सेहतमंद, राजस्थान प्रसिद्ध पंचधारी लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ अब हमने ले लिए है ये 1 कटोरी बारीक वाली सूजी, ये 1 कटोरी हमने ले लिया है गेहूं का आटा, ये 1 कटोरी है चावल का आटा, और ये दोनों कटोरी ऊपर से थोड़ी सी कम लिए हैं। ये लिया है मूंग की दाल का आटा, ये उड़द दाल की आटा, और यहाँ पे 3 चम्मच हमने ले लिया है बेसन, ताकि ये दोनों कटोरी फुल हो जाएं, उतना ही हमने बेसन लेना है। यहाँ पर जो ये मूंग की दाल है, ये उड़द की दाल और ये चावल का आटा जो हमने बनाया है, ये घर पर ही बनाया है। इन तीनों को आप अलग अलग अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धोकर सूती कपड़े पर डाल दें या फिर किसी टॉवल पर, और इसे 4 से 5 घंटे के लिए अच्छी तरह से सूखने दें। धोकर ही, सिर्फ हमें भिगोना नहीं है। अच्छी तरह से जब सूख जाए तो ग्राइंडर जार में आप इसे पीस लीजिए और ये फाइन पाउडर इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, जिसमें हम सबसे पहले ले लेंगे आटा, फिर मिला लेंगे सूजी, अब डाल देंगे चावल का आटा, उड़द की दाल, मूंग की दाल का आटा, और ये 3 चम्मच बेसन। कुल मिलाकर ये हमारा जो अनाज है ये 5 कटोरी है। अब उसमें उसी सेम कटोरी से हम डाल देंगे घी, यहाँ पे मैंने डाल दिया, वही सेम कटोरी मैं डाल रही हूँ घी। और वही कटोरी हमने दूध की ली है। तो जितनी हमने उड़द और मूंग की दाल ली थी, उतना ही हमें यहाँ पे दूध लेना है, ऊपर से थोड़ा सा कम। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये यहाँ पे सब मिक्स हो चुका है। तो अब इसे आधे घंटे के लिए हम ढककर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जो हमने सूजी भी डाली है वो भी फूल जाएगी। जब तक अब आटे कर रहे हैं रेस्ट, तब तक हम बाकी सारी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी, इसे अब गरम होने देंगे। यहाँ पे घी हो गया है गरम, तो इसमें करीब 2 छोटे चम्मच के हम डाल देंगे गोंद, और ये देखेंगे कि अच्छी तरह से ये फूल जानी चाहिए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोंद फूल गई है। इसे अब निकाल लेंगे। बस इसका यही ध्यान हमें रखना है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी कच्ची रह गई और लड्डू खाते वक्त अगर दांत के नीचे आ जाए तो बिल्कुल ही स्वाद जो है ना लड्डू का किरकिरा हो जाता है। यहाँ पे अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने ये सारी गोंद निकाल ली है, और अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये ऐसे एकदम दबाने पे ही पाउडर हो रही है। इसका मतलब कि गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब उसी घी में हम मिला देंगे, जिस कटोरी से हमने सारा माप लिया है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ले लिया है मखाने। अब इसे भी हम इतने ही घी में हम रोस्ट कर लेंगे।
जिस भी लड्डू में मखाने डल जाएं, गोंद डल जाए, वो स्वाद तो बहुत होते हैं, साथ में सेहतमंद भी बहुत हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी में ही हम बादाम को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच बादाम ले लिए हैं। बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इनका रोस्टेड बादामों का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इन लड्डुओं में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ठंडे होने पे कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहे हैं। इसका मतलब कि मखाने भी हमने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए हैं। अब इन तीनों को दरदरा पीस लेंगे। अब सारी तैयारी करते करते आधा घंटा हो गया, तो अब बना लेते हैं लड्डू। जिस कटोरी से पहले हमने घी लिया था वही कटोरी अब एक और घी यहाँ डाल लेंगे। और अब ये सारा मिश्रण इसमें मिला देंगे। अब करेंगे इसकी अच्छी तरह से भुनाई। इसे अब हमें मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है, जब तक इसकी भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे मध्यम आंच पे भूनते हुए। तो अब आप इसका रंग देख सकते हैं कितना सुनहरा आ चुका हुआ है। तो इस वक्त हम इसमें मिला देंगे खोया, जो मैंने लिया है 350 ग्राम। अगर कटोरी से जैसे हमने नाप लिया है तो वो 1.5 कटोरी हमने खोया लिया है। अब इसके साथ भी इसकी अच्छी भुनाई कर देंगे। और इस वक्त सारा मिश्रण भी इतना गर्म है कि खोए को तो भूनने में अपने आप ही इसके साथ ही भूना जाएगा। इसे अलग से भूनने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसे वक्त भी नहीं लगेगा भूनने में। अब खोए के साथ ये मिश्रण दोनों अच्छी तरह से भूने जाएंगे। मेन काम ही इसमें भुनाई का है, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ती है। पर स्वाद भी तभी आएगा इन लड्डुओं का जब इसकी भुनाई अच्छी होगी। तो अब खोए के साथ भी इसे 10 मिनट और भून लिया है। अब इसमें मिला देंगे ये सारा मिश्रण जो हमने दरदरा पीस के रखा था। और साथ ही थोड़े से बादाम हैं जो काट के रखे हुए हैं, ये भी अभी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये यहाँ पे इतना ठंडा हो चुका हुआ है कि इसमें हम ये चीनी मिला देंगे। यहाँ पे मैंने तगर यूज़ किया है। जितनी कटोरी हमारा आटा था उतनी ही कटोरी हमने ये चीनी का तगर बनाया है। यानी कि 5 कटोरी था तो 5 कटोरी ही हम ये ले लेंगे। और साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ जायफल, इलायची और जावित्री का पाउडर, जो कि इसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। और इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस हमें यही ध्यान रखना है कि चीनी मिलाते वक्त ये इतना हमें ठंडा नहीं करना है,
बस थोड़ा सा इसका जो है गरमाइश ख़त्म हो तो हम इसमें चीनी मिला दें। बिल्कुल ठंडा करके हमें इसमें चीनी नहीं मिलानी है। अब जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हमने खोया यूज़ किया। खोए वाले मैंने पहले भी एक लड्डू आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि मुंबई के फेमस अफलातून लड्डू है। उसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे मज़ेदार, स्वादिष्ट, सेहतमंद पंचधारी लड्डू बनकर तैयार हैं। बस हमें ध्यान इनका इतना ही रखना है कि जितनी अच्छी इनकी भुनाई होगी उतने ही ज़्यादा दिन ये टिकेंगे और उतना ही बढ़िया इनका स्वाद आएगा। तो फिर कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।